भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। बादशाही मस्जिद लाहौर और शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हज़ारों फज़ंदान इस्लाम की शिरकत। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में भी नमाज ईद की अदायगी। उलमाए कराम ने खुतबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआएँ। नमाज ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी, इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी भी की गई। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते, ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। हालिया पाक भारत बहरान पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद, मिस्र के सदर अब्दुल फातिह अल सीसी, मलेशिया, ताजिकिस्तान और अज़रबैजान के सरबराहान से भी टेलीफोनिक राबते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोस्त ममालिक के सरबराहान से बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और सकाफ़त के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। ने ख्वाहिशात का इजहार, दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और मुल्की उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। सिपह सलार ने फ्रंट लाइन पर नमाज ईद अदा की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली और वतन अजीज़ के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा के लिए खसूसी दुआएँ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सिपाहियों से गुफ्तगू ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज हर जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कश्मीर पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीरियों की जद्दोजहद को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा और सफारतकारों से मुलाकात। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मेंबरान, कौमी असम्बली और सेनेट भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत और दोस्त ममालिक के सफ़रा के मबैन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर आमद और खुशियों में शरीक होने वाले सफ़रा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत अपने अवाम और आलमी बरादरी से झूठ बोल रहा है, मुसलसल धमकीआमेज़ रवैया अख्तियार किए हुए है। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ आवाम के लिए पानी रोकना खुली जारहियत है। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारत को एतराफ़ करने में एक माह लगा। दहशतगर्दी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारत की सपोर्ट हासिल है। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हासिल सीज़ फायर को सबूताज करता है। ख़ित्ता पहले से कहीं ज़्यादा गैर महफूज है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर वान में आमद जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपकी कुर्बानी और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हज बैतुल्लाह के लिए आए हुए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। ज़ोहराने में आलम इस्लाम की अहम शख्सियात भी शरीक। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुश आमदीद कहा और आलम इस्लाम के मसाइल के हल के लिए वहदत और एतराज़ से ही मसाइल हल करने के अज़म का भी इजहार। ज़ोहराने से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन और वज़ीर औक़ाफ़ शाम ने भी खिताब किया।
मैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बशमूल PTI को अपील करनी चाहूँगा, मिल के और मुत्तफ़िक होके मुआशी इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली से हमकरार करें। वज़ीर आज़म की मुलाकात की ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। आएँ पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी। कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की दावत को कबूल करें। कौमी मामलात पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। इलेक्शन कवानीन में तरमीम चाहते हैं तो बातचीत करें। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उससे कुछ नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले कि नून लीग की क़यादत ने बुरे वक्त में अच्छे फैसले किए हैं। हुकूमत के दलेराना फैसलों की वजह से ही पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हिंदुस्तान के अज़ाइम ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आज दुनिया में एक मजबूत मुल्क के तौर पर पहचान बन चुकी है। कौम ईद मना रही है और भारत से जंग में फतह पर कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं कि हमने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारत का खित्ते में इजारादारी कायम करने का ख्वाब ख़त्म हो गया। आज भारत के हमसाय बराबरी की सतह पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल तनाज़े कश्मीर है। इसके हल तक हालात मामूल पर नहीं आ सकते। दुनिया सोच रही है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम कहा, सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमराज से की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दिया ज़ीशान रफ़ीक कर रहे हैं। बिलखसूस जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक, अपने लीडर इमरान खान की तरफ से ईद मुबारक। तो पूरी कौम की तरफ से इमरान खान को हमारे लिए कुर्बानी देगी वो जेल में है तो उनको ईद मुबारक। ईद के इस मौके पर अपने इर्द के लोगों को याद रखें, गरीब लोगों को याद रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि ईद पर अपने इर्द गिर्द के लोगों और गरीबों को याद रखें। किसी और की खुशियों में शरीक होने से अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला खुश होते हैं कि जब सफाई का ख्याल रखा जाए। सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारी पूरी कोशिश है कि भरपूर सफाई के इंतज़ाम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी एदाद शुमार मिलने के बाद बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला करेंगे। महंगाई ने अवाम पर बोझ बढ़ा दिया है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। पीने के साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो है। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके। कहा कि सियासी जमात होने के नाते किसी एक शख्स के जेल में होने पर तहरीक नहीं चलाई जाती। अवामी मसाइल पर तो ये बात नहीं करते। PTI की कोई भी तहरीक कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। विफाक से डायलॉग करें, अपना रवैया तब्दील करें और गालम गोज के कल्चर को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनामी वन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानी को तब्दील करें। पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई भी चीज़ पास नहीं करा सकता। इंतशार के बिल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। उनकी बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। जंग के बाद अब नया पाकिस्तान है। दुनिया भर में ग्रीन पासपोर्ट की कदर में इजाफा है। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गरूर को चकनाचूर कर दिया। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब ही रह गया। भारत जंग में तारीखी कामयाबी, उससे जो पूरे मुल्क में के लोगों का हौसला और अज़्म जो है वो बुलंद हुआ है। साल से हमारा एक गरीब तबका है, एक मुतवस्सित तबका है, उसमें बड़ी कुर्बानी है। ये जो कामयाबी हुई इसको अगर बरकरार रखना है तो अब अशराफिया को कुर्बानी दें।
गरीब आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अब बारिश काफ़ी की है। मराहत याफ्ता तबके को मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करना होगा। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि जो तबका टैक्स नहीं देता वो अपना टैक्स अदा करे। MKM ने अवाम दोस्त तजारत दोस्त शैडो बजट पेश किया। आमदनी पर डायरेक्ट टैक्स में इजाफा किया जाएगा। पाक भारत जंग में कामयाबी से लोगों का हौसला बुलंद हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की MKM की आदत पर तनकीद, कहा कि खालिद मकबूल सद्दीकी नए सूबों की बात करने से पहले आइन पढ़ लेते तो बेहतर होता। आइन में कहाँ लिखा है कि नए सूबे खुद ब खुद बन जाएंगे? आइन में नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार दर्ज है, उसके मुताबिक कोशिश करें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची आती है लेकिन करती कुछ नहीं। हम वसाइल का रोना नहीं रोते, अपना काम करते हैं। हमारे काम से किसी को मिर्चें लगती हैं तो लगें। चार दिन की जंग ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और तब्दील किया। अब जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी होगी वही जंग जीतेगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें टेक्नोलॉजी के साथ सफारती जंग में बेहतर अंदाज में लड़ने आना चाहिए। हमारी बका इसमें है कि ज़राअत के शोबे को मज़ीद बेहतर से बेहतर किया जाए। ईद के पहले रोज़ गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। 12 जून तक शदीद गर्मी रहने की पेशगोई। हाई अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। वस्ती और बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया।